नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और अमेरिका के बीच अब बातचीत की संभावनाएं वो खत्म होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और यहां तक कि अभी तक उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की जिस तरह से नाकेबंदी कर रखी है, उसके बाद ईरान ने भी अपना जो फैसला लिया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा, उसने भी बंद कर दिया। लेकिन अब अमेरिका वहां पर जो माइन क्लियरिंग की बात कर रहा है, यानी जो सुरक्षा के लिए वहां बारूदी सुरंगें एक तरीके से बिछाई जाती हैं, वहां तैनात की जाती हैं समुद्र में, अब अगर उसकी क्लियरिंग की बात होती है जो अमेरिका कर रहा है, तो फिर ईरान ने कहा है कि सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ऐसी कोई भी कोशिश, माइन क्लियरिंग की कोई भी कोशिश वहां पर हमले को आमंत्रण देगी। युद्ध विराम का तो उल्लंघन ये होगा ही। मोहम्मद बाकर गालिबाफ है जो वहाँ की ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं, यानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने स्पष्ट लहजे में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो फिर उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरह से 40 दिन की लड़ाई में दिया गया था। इस लड़ाई के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध विराम समझौता जो हुआ था पिछले दिनों 18 तारीख को, 8 तारीख को, वो 22 तारीख को उसकी भी अवधि समाप्त हो रही है, यानी 2 हफ्ते की। इसके बाद ये युद्ध विराम जारी रहेगा या फिर युद्ध विराम जो स्थायी युद्ध विराम में बदलेगा, इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। कोशिशें लगातार की जा रही हैं, अमेरिका की तरफ से ही कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयानों के जरिए इन कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं और भी ज़्यादा भड़का रहे हैं, माहौल को और भी ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका की कोशिश ये कुछ दिनों के युद्ध विराम में है, रुकी रहे, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए और उसके बाद वो अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करें, जिसको ईरान ने स्वीकार करने से स्पष्ट तौर पर मना कर रखा है। और फिर वो ये कह दें कि भाई ईरान तो समझौता कर ही नहीं रहा है। ईरान समझौता कर कैसे सकता है? वो कह रहा है कि हमारी जो मुख्य शर्तें हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे, आप अपनी शर्तें थोपते रहिए, आप बेमतलब की बातें करते रहिए कि हमने ये कर दिया, ईरान इस बात पर तैयार हो गया, ईरान अपने यूरेनियम हमको दे देगा, ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद कर देगा। ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है ईरान? ईरान ने तो अपने 40 दिन की लड़ाई में आपको पस्त किया है, पूरी तरीके से कहा जाए तो आप उसमें मात खा चुके हैं, हार चुके हैं। उसके बाद आप मजबूर होकर उससे शांति वार्ता करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान बनाना बंद कर दे, उनकी रेंज को कम कर दे, अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है जिसको उसने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रखा हुआ है वो आपको दे दे। ये कैसे संभव होगा? ये ईरान की तरफ से कहना है। दूसरी बात ये कि जो शांति वार्ता के लिए जो कोशिशें जारी चल रही हैं, और अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मध्यस्थता में जो बैठक हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें ईरान के प्रतिनिधि भी थे और अमेरिका के भी प्रतिनिधि थे। वार्ता तो सफल नहीं हुई, लेकिन कोशिशें फिर शुरू हो रही हैं। आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं प्रतिनिधिमंडल के साथ, ईरान पहुंचे हुए हैं। ईरान के बाद अब वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन माना यह जा रहा था कि रविवार को या फिर सोमवार को शायद कोई वार्ता हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वार्ता तभी होगी जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। और अमेरिका की ओर से लगातार युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में हम कोई भी बातचीत की मेज पर हम तभी आएंगे जब हमको पूरा भरोसा दिया जाएगा कि इन बातों पर बातचीत होनी है। बेमतलब की बातचीत के लिए हम फिर से वार्ता की मेज पर बैठने वाले नहीं हैं, और अमेरिका शायद यही करना चाह रहा है, क्योंकि बार बार उसका जो उसकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसको लेकर यही आशंका जाहिर हो रही है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हुए हैं उसमें हम आपको बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ठीक है, उन्होंने तो खोल दिया, वो तो हार गए हैं, डर के मारे उन्होंने खोल दिया है और उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, लेकिन हम अपनी नाकेबंदी को नहीं खोलने वाले हैं। उस पर ईरान ने कहा कि आप देखिए, हम तो इस इलाके में शांति के लिए, और दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश हैं उन्होंने कहा कि इसको खोल दिया जाए क्योंकि पूरी दुनिया हल्कान है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हम दबाव में आकर खोल रहे हैं तो हम फिर से उसको बंद कर रहे हैं। यानी इस पूरी जो शांति स्थापना की
प्रक्रिया एक तरीके से कम 10 दिन तक वो लागू रहती। ईरान ने कहा था कि जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिनों का युद्ध विराम समझौता है वो तब तक लागू रहेगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर पलीता लगा दिया और उन्होंने कहा हम नाकेबंदी अपनी नहीं ख़त्म करने वाले हैं। तो ईरान ने कहा कि अगर ईरान से गुजरने वाले जहाज़ अगर आगे रोके जाएंगे तो फिर ईरान भी अपने यहाँ से उन जहाज़ों को नहीं गुजरने देगा जो अमेरिका या उसके दोस्त देशों के, उसके समर्थकों के या फिर इजराइल के होंगे। सीधे तौर पर यह कह दिया है। और अब जिस तरीके से वार्ताओं को लेकर एक संभावना बन रही थी वो संभावना अब क्षीण हो गई है और साफ साफ कह दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ये बात कही है और संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबाफ, उन्होंने भी कहा है कि बातचीत की संभावना अब कोई नहीं रह गई है, कोई नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तें हमारे ऊपर थोपना चाहता है जिनको स्वीकार करना असंभव है। और अगर वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, माइन क्लियरिंग के नाम पर वहाँ पर जहाज़ों पर हमले करता है या फिर ईरान से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो जहाज़ आगे जा रहे हैं पार करके अगर उन पर हमला करता है तो भीषण हमला उसके ऊपर किया जाएगा, उसको जवाब दिया जाएगा। और जो नाकेबंदी फिर उसने कर रखी है फिर उन जहाज़ों को तहस नहस कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्रवाई तबाही को मौका देगी अगर अमेरिका कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है। ये मोहम्मद गालिबाफ ने एक इंटरव्यू में कहा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका या तो वास्तव में वार्ता करना चाहता है तो फिर वो कोई समझौता करेगा या फिर वो वास्तव में लड़ाई करने का इच्छुक है और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेगा। इधर एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट ये है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इजराइल के दबाव में आकर ट्रंप ने इस लड़ाई में अमेरिका को झोंक दिया है जिससे अमेरिका का कोई मतलब नहीं था और उसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि उनसे जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसको अमेरिका पर 1% का भी भरोसा नहीं है और गालिबाफ कह रहे हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। पहले भी ये बयान आया था जब युद्ध विराम समझौता हुआ था, तब भी अमेरिका की ओर से गालिबाफ का भी बयान आया था, अब्बास अराक्ची का भी बयान आया था, IRGC ने भी कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अगर किसी भी तरह से इस समझौते को तोड़ने की कोशिश होती है तो फिर हम तैयार हैं और हमको भरोसा वास्तव में नहीं है और कुछ भी अमेरिका कर सकता है। वो चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं। अभी भी जो कोशिशें की जा रही हैं आसिम मुनीर की तरफ से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से, ईरान उसमें पार्टिसिपेट तो कर रहा है, प्रशंसा भी कर रहा है कि आसिम मुनीर किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि शांति स्थापित हो, लेकिन पूरा आरोप मढ़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो बिल्कुल भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है और वो नहीं चाहते कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो। एक और उन्होंने बात कही है कि जो ईरानी बंदरगाहों पर जो नाकेबंदी की गई है उसके लिए कहा है गालिबाफ ने ये कि बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती है। यहाँ पर किसी तरह की नाकेबंदी करना अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ये जो पूरा एरिया है और हम यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को अपनी शर्तों पर गुजरने देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र हैं। पर अमेरिका ये क्यों कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी उन्होंने आह्वान किया है कि इसके लिए अमेरिका को रोके। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भी अमेरिका की निंदा की गई है और जैसा हम आपको बताएं कि खुद कमला हैरिस सब कह रही हैं, इसके पहले भी कई जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेता हैं वो कह चुके हैं, ये आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की सेना भी डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति के खिलाफ है, इस युद्ध के खिलाफ है। दिखाई पड़ रहा है सेना प्रमुख को हटा दिया गया, कई सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये ज़बरन इस लड़ाई में अमेरिका कूदा हुआ है और इस ज़बरन लड़ाई में कूदने के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है कि नेतान्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू का दबाव है जो डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई में झोंक रहा है और आगे भी इस लड़ाई में झोंके रहने के लिए विवश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब ईरान ने चेतावनी दी है, अब उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है
कि ये लड़ाई रुकने वाली तो नहीं है और ये फिर से शुरू होने वाली है। अगर अब की बार शुरू होती है तो शायद ये पहले से कहीं ज़्यादा भीषण होगी। पिछले 40 दिन की लड़ाई में हम लोगों ने जिस तरह से देखा था 28 फरवरी से लेकर और 8 अप्रैल तक में, उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि ये लड़ाई उससे भी कहीं ज़्यादा भीषण होने वाली है। और क्या होगा, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी, लेकिन लड़ाई रुकेगी कैसे, ये तो केवल ईरान और अमेरिका ही तय कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और अपील आपसे है, जब आप इसको लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को, तो एक ऑप्शन आता है आपके पास हाइप का, HYPE, तो आप उसको भी आप एक बार उसको क्लिक कर दीजिए, बटन दबा दीजिए। उससे हमारे वीडियोस आप और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप शेयर के ज़रिए तो इसको पहुंचा ही सकते हैं। तो आप अगर हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो खबरें हैं, जो लगातार अपडेट्स हैं ईरान को लेकर या फिर दूसरे मुद्दों पर भी, देश के तमाम मुद्दों पर भी जो हम आपसे वार्ता करते हैं, बताते हैं, तमाम चीज़ें हैं जो कई बार ये होता है कि या तो सूचनाएं सही नहीं होती हैं या फिर सूचनाओं का इंटरप्रिटेशन लोग अपने ढंग से करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको सही सूचना भी दें और सही इंटरप्रिटेशन यानी उसकी सही व्याख्या करने की भी कोशिश करें। तो हम वो कोशिश करते हैं, आप भी ये कोशिश करिए कि इस चीज़ को, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।